Three runners A, B, and C run a race with runner A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C. In another race of same type, runner B finished 8 meters ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of the race is. देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड में देखते हैं बेसिक मेथड, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 3 रनर है तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. तो कह रहा है कि ए फिनिशेस 12 मीटर्स अहेड ऑफ रनर बी. इसका क्या मतलब है कि एंड पॉइंट पे अगर ए पहुंच जाएगा तो उससे बी कहां पे होगा, 12 मीटर पहले है. अगर रेस में ए बी सी भाग ले रहे हैं तो यहां पे बी 12 मीटर पीछे रह गया है, ठीक है. और कह रहा है कि ए 18 मीटर अहेड ऑफ सी है, तो यहां से सी का पोजीशन फर्दर लेफ्ट साइड में होगा कितना, 6. तो ये रहा पोजीशन किसका, सी का. सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर सेम रेस है तो कह रहा है कि बी फिनिशेस 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी. मतलब अगर ये सेम रेस में भाग लेते हैं तो बी अगर एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन पे, 8 मीटर पहले कौन रह जाएगा, सी रह जाएगा. तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ रेस क्या है. लेट्स सपोज टोटल लेंथ ऑफ रेस अगर मान लो अगर आप x मीटर लेते हो तो a कितना ट्रैवल करेगा. a तो सबसे पहले जीत गया है तो x ट्रैवल करेगा. b कितना ट्रैवल करेगा, जब वो x ट्रैवल कर रहा था a तो वो 12 मीटर पीछे है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, x माइनस 12. और c उस केस में कितना ट्रैवल करेगा, a से ये 18 मीटर बिहाइंड है तो ये कितना ट्रैवल करेगा, x माइनस 18. नाउ अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के. यहाँ पे टाइम सभी के लिए कांस्टेंट है, स्पीड सभी के लिए कांस्टेंट है. तो सिंपली स्पीड का रेशियो क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, सिंस टाइम तो सभी के लिए कांस्टेंट है. तो अगर आप स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा x माइनस 12 और डिवाइडेड बाई x माइनस 18, ठीक है. ये तो फर्स्ट केस से आया. अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि बी और सी का ही स्पीड आप क्यों ले रहे हो, वो इसलिए ले रहे हैं कि सेकेंड केस में हमें बी और सी के बारे में रिलेशन गिवन है. तो यहां से ये स्पीड ऑफ रेशियो क्या मिला, बी और सी का रेशियो. नाउ सेकेंड केस में अगर बी ये टोटल ट्रैक ट्रैवल कर रहा है, x मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में सी कितना ट्रैवल कर रहा है, उस केस में सी ट्रैवल करेगा x माइनस 8. और यहां पे भी टाइम कांस्टेंट है, तो यहां से b और c का स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको x बाई x माइनस 8. और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ईच रनर ट्रेवल्स द इंटायर डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड. इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे स्पीड का रेशियो है और यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो आप सिंपली क्या लिखोगे, x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 18, ये इक्वल होगा किसके, x बाई x माइनस 8 के. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x और प्लस क्या हो जाएगा 96. और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, वो सिंपली आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x. ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 12x और माइनस 8x तो 20x, और इसको राइट साइड में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल जाएगा, 96 इज इक्वल टू 20x माइनस 18x. तो यहां से आपको मिल जाएगा 96 इज इक्वल टू 2x. सो आपको ट्रैक का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 48. तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 48. यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी. अब हम देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अगर a पूरा ट्रैक ट्रैवल करता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अगर आता है, तो उस केस में b कितना ट्रैवल करेगा, b यहां से 12 मीटर पीछे रह गया है. सेशन हो, ये है b का पोजीशन. और c कितना पीछे रह गया है,
सी पीछे रह गया है 18 मीटर, मतलब बी से फर्दर आगे। ये टोटल डिस्टेंस तो 18 का था, यहां से लेकर यहां तक 18 है, तो ये 12 था, तो ये कितना हो जाएगा सी, ये 6 हो जाएगा। और ये किसका पोजीशन है, सी का पोजीशन है। नाउ अगर आप सेकेंड केस को कंपेयर करो, तो अगर सेम रेस में बी अगर एंड पॉइंट पे चला जा रहा है, तो वहां पे सी कितना पीछे रह गया है, सी 8 मीटर पीछे रह गया है। ये रहा सी का पोजीशन और ये है 8 मीटर। अब इस दोनों केस को कंपेयर करने का सोचो, ध्यान से सोचो। इस दोनों केस में यहां पे बी 12 मीटर पीछे था, ठीक है, और यहां पे सी, बी और सी के बीच में गैप कितना था, 6 मीटर का गैप था। बोलो बच्चे, तो अगर बी इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में दोनों के बीच में गैप कितना इंक्रीज हो जा रहा है। ये बी और सी के बीच में जो यहां पे 6 मीटर का गैप था, वो गैप क्रिएट होकर कितना हो जा रहा है, वो गैप क्रिएट होकर 8 मीटर का हो जा रहा है। बोलो हाँ या ना। तो देखो यहां पे ये बोल सकते हो आप कि जो सी और बी के बीच में जो 2 मीटर का गैप इंक्रीज हुआ है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कितना डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल था, वो रिस्पॉन्सिबल था 12 मीटर का। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर का गैप कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है 6 मीटर के गैप को। तो अगर यहां पे सी और बी के बीच में 8 मीटर का गैप क्रिएट हो गया है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सिंपली 8 मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 6, दैट इंप्लाई 48 मीटर। से नो, और यही हमारा क्या है, शॉर्टकट। तो यहां से भी आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।